नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नई किताब पर, जहां हर रोज शाम के 8 बजे हम लाते हैं एक नई किताब का रोचक और गहराई से भरा सार, जो एकदम अनोखे और दिलचस्प टॉपिक पर होता है। दोस्तों, आज का ये सार भी बेहद खास है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हमें भाषा के जन्म और उसके रहस्यों की गहराई में ले जाती है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ नया और रोचक है जो आपको हैरान कर देगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें ले जाती है उस सवाल की गहराई में जिसका जवाब शायद हम सब जानना चाहते हैं। भाषा का जन्म कैसे हुआ? हमने बोलना कैसे सीखा? और ये सब क्यों हुआ? किताब का नाम है द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, हाउ वी लर्न टू स्पीक एंड व्हाई। ये किताब न सिर्फ भाषा के इतिहास को खोलती है, बल्कि ये भी बताती है कि भाषा ने हमारी सभ्यता, संस्कृति और सोच को कैसे आकार दिया। ये एक ऐसी किताब है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम जो रोज बोलते हैं, लिखते हैं, वो सब कहां से आया और इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ा। दोस्तों, जरा सोचिए, आज हम जो हिंदी, अंग्रेजी या कोई और भाषा बोलते हैं, उसका आरंभ कहां से हुआ? क्या कभी आपने सोचा कि इंसान ने पहली बार शब्द कैसे बनाए? या फिर ये कैसे तय हुआ कि किसी खास ध्वनि का मतलब कोई खास चीज होगी? ये किताब इन सवालों के जवाब देती है, और वो भी इतने रोचक और आसान तरीके से कि आप पढ़ते हुए खो जाएंगे। ये किताब बताती है कि भाषा सिर्फ एक संवाद का जरिया नहीं है, बल्कि ये वो जादू है जिसने इंसानों को बाकी प्राणियों से अलग किया और हमें सभ्यता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये किताब हमें ले जाती है उस समय में जब इंसान ने बोलना शुरू किया। लेखक बताते हैं कि भाषा का जन्म कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी जो लाखों सालों में विकसित हुई। हमारे पूर्वज जो जंगल में रहते थे, उनके पास कोई भाषा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से संवाद करते थे। कैसे? इशारों से, कुछ खास ध्वनियों से और शायद चेहरों के हाव भाव से। लेकिन ये इशारे और ध्वनियां धीरे धीरे शब्दों में कैसे बदल गई? यही इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य है। लेखक बताते हैं कि भाषा का विकास हमारे दिमाग के विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। लाखों साल पहले जब इंसान का दिमाग छोटा और सरल था, तब हमारी जरूरतें भी सीमित थी। हमें बस इतना चाहिए था कि हम अपने साथियों को बता सके कि खतरा कहाँ है, खाना कहाँ है या शिकार कैसे करना है। इसके लिए वो साधारण ध्वनियां निकालते थे, जैसे जानवरों की तरह। लेकिन जैसे जैसे हमारा दिमाग बड़ा और जटिल होता गया, हमें जटिल विचारों को व्यक्त करने की जरूरत पड़ी, और यहीं से भाषा की शुरुआत हुई। दोस्तों, ये सोचना कितना रोमांचक है कि हमारे पूर्वजों ने पहली बार शब्द बनाए होंगे। उदाहरण के लिए सोचिए कि किसी ने जंगल में एक शेर को देखा और अपने साथियों को चेतावनी देने के लिए एक खास ध्वनि निकाली। धीरे धीरे वो ध्वनि उस समूह में शेर का प्रतीक बन गई, और फिर उस ध्वनि ने एक शब्द का रूप ले लिया। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई गई और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग शब्द बनने लगे। इस किताब में एक और दिलचस्प बात बताई गई है कि भाषा ने न सिर्फ संवाद करने में मदद की, बल्कि हमारे सामाजिक बंधनों को भी मजबूत किया। हमारे पूर्वज छोटे छोटे समूह में रहते थे, और इन समूहों को एकजुट रहने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ता था। भाषा ने इस भरोसे को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए, जब लोग शिकार के लिए जाते थे, तो उन्हें एक दूसरे को समझाना पड़ता था कि शिकार कहाँ है, उसका पीछा कैसे करना है और खतरे से कैसे बचना है। इसके लिए वो खास ध्वनियां और इशारे इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे ये ध्वनियां शब्दों में बदल गई और फिर पूरे वाक्यों में। लेकिन भाषा का काम
सिर्फ शिकार तक सीमित नहीं था। ये किताब बताती है कि भाषा ने हमें कहानियां कहने का मौका दिया। सोचिए, जब रात को हमारे पूर्वज आग के पास बैठते होंगे तो वो अपने दिन की घटनाओं को एक दूसरे को सुनाते होंगे। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी, बल्कि ये अगली पीढ़ी को सिखाने का जरिया थी। इन कहानियों के जरिए लोग अपने अनुभव, अपने डर, अपनी उम्मीदें और अपनी जीत को साझा करते थे। और यही कहानियां धीरे धीरे हमारी संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा बन गई। दोस्तों, इस किताब का एक और रोचक पहलू यह है कि यह बताती है कि भाषा ने हमें सोचने का एक नया तरीका दिया। जब हमारे पास शब्द नहीं थे, तो हमारी सोच बहुत सीमित थी। हम सिर्फ वर्तमान में जीते थे। लेकिन जब भाषा आई, तो हम भविष्य की योजना बनाने लगे, अतीत को याद करने लगे और यहां तक कि ऐसी चीजों के बारे में सोचने लगे जो शायद कभी हुई ही नहीं। उदाहरण के लिए, भाषा की वजह से ही हमने कहानियां बनाई, मिथक बनाए और यहां तक कि धर्म और दर्शन को भी एक रूप दिया। लेखक एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाते हैं। क्या हम बिना भाषा के सोच सकते हैं? शायद हाँ, लेकिन हमारी सोच उतनी गहरी और जटिल नहीं हो सकती। भाषा ने हमें शब्दों के जरिए अपने विचारों को व्यवस्थित करने का तरीका दिया। उदाहरण के लिए, जब हमारे पास प्यार या खुशी जैसे शब्द आए, तो हम इन भावनाओं को न सिर्फ महसूस करने लगे, बल्कि इन्हें समझने और दूसरों को समझाने लगे। इस किताब में यह भी बताया गया है कि अलग अलग भाषाएं कैसे बनी। आज दुनिया में हजारों भाषाएं हैं और हर भाषा की अपनी खासियत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये सारी भाषाएं एक ही जड़ से निकली हो सकती हैं? लेखक इस सिद्धांत की पड़ताल करते हैं और बताते हैं कि कैसे एक मूल भाषा से अलग अलग भाषाएं विकसित हुई। यह हिस्सा इतना रोचक है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारी अपनी हिंदी या कोई और भाषा कहां से आई होगी। लेखक बताते हैं कि जैसे जैसे इंसानी समूह अलग अलग जगहों पर फैले, उनकी भाषाएं भी बदलती गई। उदाहरण के लिए, एक समूह जो पहाड़ों में रहता था, उसने अपनी भाषा में ऐसे शब्द बनाए जो पहाड़ों, ठंड और बर्फ से जुड़े थे। वहीं जो समूह समुद्र के किनारे रहता था, उसकी भाषा में समुद्र, मछलियां और लहरों से जुड़े शब्द ज्यादा थे। इस तरह हर समूह की जरूरतों और पर्यावरण ने उनकी भाषा को आकार दिया। ये किताब ये भी बताती है कि भाषा ने हमारी सभ्यता को कैसे बनाया। जब हमारे पास भाषा आई, तो हमने नियम बनाए, कानून बनाए और यहां तक कि अपनी संस्कृति को लिखित रूप में सहेजना शुरू किया। उदाहरण के लिए, प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया और भारत में लिखित भाषा का जन्म हुआ, जिसने हमें इतिहास, विज्ञान और कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद की। लेकिन भाषा ने सिर्फ सकारात्मक चीजें ही नहीं दी। इस किताब में यह भी बताया गया है कि भाषा की वजह से कई बार मतभेद भी हुए। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले समूहों के बीच गलतफहमियां पैदा हुई और कई बार युद्ध भी हुए। लेकिन इसके बावजूद भाषा ने हमें एक दूसरे के करीब लाने का काम किया। इस किताब का एक और खास पहलू यह है कि यह हमें भाषा के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आज के डिजिटल युग में जब हम इमोजी, टेक्स्ट मैसेज और मशीनों से बात कर रहे हैं, तो क्या भाषा का रूप बदल रहा है? क्या हमारी अगली पीढ़ी उसी तरह बोलेगी जैसे हम बोलते हैं? लेखक इस सवाल को छूते हैं और बताते हैं कि जैसे जैसे तकनीक बदल रही है, वैसे वैसे हमारी भाषा भी बदल रही है। उदाहरण के लिए, आज हम छोटे छोटे टेक्स्ट मैसेज में अपनी बात कहते हैं। हम इमोजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी भावनाओं को जल्दी से व्यक्त कर सकें। लेकिन क्या यह बदलाव भाषा को और समृद्ध कर रहा है या इसे सरल बना रहा है? ये किताब इस सवाल पर विचार करने का मौका देती है। दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक सफर है। उस सफर का जो हमें बताता है कि हम इंसान कैसे बने, कैसे एक दूसरे से जुड़े और कैसे अपनी दुनिया को शब्दों से सजाया। अगर आपको भाषा, इतिहास
या इंसानी विकास में रुचि है, तो ये किताब आपके लिए एकदम सही है। ये किताब न सिर्फ आपको जानकारी देती है, बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर करती है कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारा समाज कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये किताब का सार? अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की सूचना मिले, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें और खुश रहें। नमस्ते।